हम सब हर रोज पैसों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ खरीदने के लिए तो कभी कुछ बेचने के लिए। कमाते हैं, बचाते हैं, भेजते हैं। लेकिन क्या कभी हमने एक पल रुककर ये सोचा है कि ये जो पैसा हमारी जेब में है, ये असल में आता कहाँ से है? कौन है जो इसे बनाता है और कौन तय करता है कि इस 100 रुपए के नोट की कीमत 100 रुपए ही क्यों है? तो सवाल यही उठता है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन है? कौन तय करता है कि बाजार में कितना पैसा घूमना चाहिए और कौन है जो इस फ्लो को कंट्रोल करता है? जवाब एक ऐसी ताकतवर संस्था है जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन शायद ही जानते हैं कि वो काम कैसे करती है। आज हम भारत के इसी फाइनेंशियल नर्व सेंटर यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर झांकने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक बैंक समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये बैंक नहीं, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल रूम है। तो आरबीआई असल में है क्या? इसे आप भारत के अर्थव्यवस्था का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। मतलब वो दिमाग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक यही वो संस्था है जो हमारी आर्थिक धड़कनों को चलाती है। इसके बिना हमारी इकोनॉमी का चलना लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोचिए कि इसकी पावर कितनी बड़ी है। बाजार में कितना पैसा रहेगा, ये आरबीआई तय करता है। महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, लोन सस्ता होगा या महंगा, ये भी आरबीआई ही तय करता है। देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम, कौन सा बैंक कैसे काम करेगा, ये सब इसके कंट्रोल में है। नए नोट कब और कितने छपेंगे, ये फैसला भी इसी का है। और इन सब के ऊपर देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर है। तो सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं, ये पैसा बनता कैसे है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस एक मशीन चला दी और नोट छप गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और सोचा समझा फॉर्मूला काम करता है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि सरकार या आरबीआई जब चाहे जितना चाहे पैसा छाप सकती है। अगर ऐसा होता तो देश में कोई गरीब ही नहीं रहता, है ना? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में कितना पैसा छपेगा, ये एक बेहद सटीक आर्थिक कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? देखिए, सबसे पहले आरबीआई ये मापता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। फिर वो बाजार में पैसे की असल मांग का अंदाजा लगाता है। और सबसे जरूरी कदम, छापे जाने वाले पैसों की सप्लाई को देश में बन रहे सामान और सेवाओं के साथ बैलेंस करना। और हाँ, साथ ही सरकार की वित्तीय जरूरतों को भी मैनेज किया जाता है। इसे आप एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह समझिए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर आरबीआई ने ज्यादा पैसा छाप दिया तो हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी, जिसे हम महंगाई कहते हैं। और अगर कम छापा तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। आरबीआई का काम इसी संतुलन को बनाए रखना है। और ये पैसा छपता कहाँ है? पूरे भारत में सिर्फ 4 जगहों पर, नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी। यहीं पर हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। हर नोट में सिक्योरिटी थ्रेड्स, वाटरमार्क और माइक्रो टेक्स्ट जैसी दर्जनों खासियतें होती हैं। ये सब इसलिए ताकि कोई नकली नोट न बना सके और करेंसी पर हम सबका भरोसा कायम रहे। लेकिन आरबीआई का काम सिर्फ पैसा छापना ही नहीं है। असली खेल तो उसे कंट्रोल करने का है। और इसके लिए आरबीआई का सबसे शक्तिशाली हथियार है ब्याज दरें। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है। इसका असर क्या होता है? लोगों के लिए होम लोन, कार लोन सब कुछ महंगा हो जाता है। कंपनियां भी कम उधार लेती हैं। नतीजा, लोग और कंपनियां दोनों ही खर्च कम कर देते हैं और बाजार में पैसे का फ्लो घट जाता है, जिससे महंगाई काबू में आने लगती है। और जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हो तो आरबीआई ठीक इसका उल्टा करता है। वो ब्याज दरें घटा देता है। इससे लोन लेना सस्ता हो जाता है। लोग घर, गाड़ी जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं और अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। तो एक तरह से आरबीआई एक पानी के नल की तरह काम करता है, जो अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को जरूरत के हिसाब से कभी तेज कर देता है तो कभी धीमा। ये एक बहुत ही ताकतवर कंट्रोल है। और बात सिर्फ पूरी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। देश के हर एक बैंक की लगाम भी आरबीआई के हाथ में ही होती है। आरबीआई ही तय करता है कि बैंकों को अपने पास कितना कैश हमेशा रखना होगा, वो जनता को कितना लोन दे सकते हैं और उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा जोखिम लेता है तो आरबीआई उसे रोक सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे बंद भी कर सकता है। अब बात करते हैं आरबीआई के एक और जरूरी काम की। वो है देश के लिए एक वित्तीय ढाल
यानी एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करना, खासकर मुश्किल वक्त में। ये नंबर देखिए, 642 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। पढ़ने में भी चक्कर आ जाए। ये है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब विदेशी करेंसी, सोना और दूसरी सिक्योरिटीज के रूप में हमारी राष्ट्रीय बचत। ये एक सुरक्षा कवच है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के समय हमारी करेंसी और बाजारों को ढहने से बचाता है। और इसकी अहमियत इस बात से समझिए, इतिहास गवाह है कि जिन देशों के पास आरबीआई जैसा मजबूत सेंट्रल बैंक नहीं था, वहां अक्सर आर्थिक आपदाएं आई हैं। इसलिए आरबीआई सिर्फ एक रेगुलेटर नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिरता का सबसे बड़ा रक्षक है। लेकिन आरबीआई सिर्फ आज की नहीं सोचता, बल्कि आने वाले कल के लिए भी तैयारी कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि भविष्य डिजिटल है। भविष्य में हमें डिजिटल रुपया देखने को मिल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बैंकिंग सिस्टम की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कर रहा हो, जहां धोखाधड़ी का पता तुरंत लग जाए। ये सब अब कल्पना नहीं है। आरबीआई इन सभी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि जब पैसों का रूप बदले तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, हम सोचते हैं कि पैसा देश चलाता है, लेकिन सच तो यह है कि जो संस्था पैसे को कंट्रोल करती है, असल में वही अर्थव्यवस्था चलाती है। और भारत में वो संस्था आरबीआई है। अदृश्य, खामोश और शक्ति